तो आप देख रहे हैं महा कवरेज और महा कवरेज के साथ मैं पुष्पेंद्र तिवारी। हम खड़े हैं राजनगर विधानसभा में और जानेंगे हाल कि यहाँ कमल खिलेगा कि कमलनाथ। यहाँ है काफी बुद्धिजीवी लोग, जैसा कि आप जानते हैं राजनगर तहसील है और लगभग यहाँ सारे वकील हैं और जानेंगे कि इस विधानसभा में उनका क्या मत है कि कमल खिलता है कि कमलनाथ खिलता है। वैसे तो राजनगर विधानसभा में लगातार कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस जीत रही है, लेकिन बीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ के समीकरण बदले हैं और अरविंद पटेल को एक बार फिर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार भैया, क्या नाम है? अरुण उपाध्याय। अरुण जी बताइए, क्या हाल चाल है राजनगर विधानसभा का? बढ़िया, एकदम मस्त है। कौन जीतेगा? अभी सभी प्रत्याशी तय हो जाए तब तो चुनाव बदलाएगा किस तरह। भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा से यहाँ के कद्दावर नेता जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष रहे वो चुनाव लड़े, उन दोनों के तो बता सकते हैं कि उनका क्या माहौल है? अभी चुनाव किसी एक तरफ नहीं है, चुनाव जब सारे प्रत्याशी तय हो जाएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा किस तरफ चुनाव जा रहा है। आप राजनगर तहसील में बैठते हैं, आपका क्या मत है कि इस विधानसभा में कौन से मुद्दे पर चुनाव होंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा और तहसील के अंदर जो अव्यवस्थाएं फैली है जिससे आमजन त्रस्त होता है, परेशान होता है, कहीं ना कहीं ये भी चुनाव में मुद्दे रहेंगे। ये मुख्य मुद्दे चुनाव के होते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि मुझसे पूछे, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मेरे हिसाब से तो कमल का फूल है। और जब स्वतंत्र रूप से आप किसी से पूछेंगे तब क्लियर हो पाएगा चुनाव किस ओर जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सियाराम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी बताइए, क्या है राजनगर विधानसभा के हालात, कौन जीत रहा है चुनाव? अभी तो देखो ये कोई क्लियर नहीं कह सकते, ये फूल भी आ सकता है कांग्रेस और मतलब पंजा कोई भी आ सकता है। जब तक सभी प्रत्याशी क्लियर ना हो जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं बोल। ये तो बात आपने उनकी बनी बनाई भी कह दी। अपना आप अपना कुछ मत बताइए, आप बुद्धिजीवी है। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम भैया आपका? अरे वोट देना कि नहीं देना है? वोट तो देना है। तो बताएं क्या दिक्कत है, समस्या है? समस्या क्या है? तहसील में फिरते रहते हैं, बार बार काम होता नहीं है। 6 महीने से चुनाव में नेता आएंगे, वो आपसे बातें करेंगे, वादे करेंगे, तो आप उनको आप बता तो सकते हैं? बता सकते हैं। तो किसको वोट देंगे? फूल को देंगे, वो सुनते हैं। वो पटेलिया जी, पटेलिया जी उन्होंने यहाँ काम किया है? हाँ सुना है मेरी बात, तब तो पूरा मैं। चलो आप अरविंद पटेलिया को चुनाव में वोट देंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम है? जय प्रकाश तिवारी। तो ये बताइए, इस बार विधानसभा का क्या माहौल है? इस बार विधानसभा का इलेक्शन जो अभी होने वाला है, इसके संबंध में अभी दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए, केवल लगभग घोषित है। अरविंद पटेल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस की तरफ से लगभग 99% विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा प्रत्याशी उनके होंगे। जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं उसके बाद ही उनका रिपोर्ट की जाती है। 15 वर्ष से वो लगातार विधायक है, तो उनका रिपोर्ट कार्ड बता सकते हैं? किनका? विधायक जी का? नाती राजा जी का रिपोर्ट कार्ड तो सबको दिख रहा है कि ये विकास हुआ है या जो भी हुआ है वो दिख रहा है। उन्होंने विकास किया कि नहीं किया? ये क्षेत्र में आप देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं राजनगर जैसे तहसील में बैठते कि आप देखें कि जब आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? नहीं तो हम क्या बता दें? फिर भी 2 शब्दों में अपना हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो? नहीं, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नीरज निरंजन। निरंजन जी बताइए, क्या माहौल है इस विधानसभा का? राजनगर विधानसभा जी, राजनगर विधानसभा में इस बार जो है बहुत ही परिवर्तन की लहर चल रही है। मतलब 3 बार से विधायक है नाती राजा, इस बार उनकी हार उनको अब जनता जो है उतना पसंद नहीं करती है। क्या कारण है? क्योंकि लगातार जो है 15 साल से वो राजनगर के विधायक हैं और उनकी निष्क्रियता के चलते जो है लोग जो है बदलना चाहते हैं। जब वो निष्क्रिय विधायक, उनकी छवि पर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? वो उनका समीकरण बन जाता है ऐसा। क्या बीजेपी वालों को जो है गलत लोगों को टिकट दे देती है और इस बार भी बीजेपी ने गलत व्यक्ति को टिकट दी है। इस कारण से बीजेपी हारेगी और कांग्रेस हारेगी। मतलब तीसरा नया चेहरा आएगा। आपकी नजर में कौन होगा? ये बीएसपी के जो डॉक्टर घासीराम पटेल जी हैं वो बहुत भारी मतों से राजनगर से जो है विजयी होने जा रहे हैं। घासीराम पटेल जी के बारे में अभी बात हो रही थी, उनके गांव के कृष्ण कुमार पटेल है, बोल रहे थे वो तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कभी किसी पटेल समाज को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। जैसे कि साइकिल से प्रत्याशी घोषित हैं बबलू पटेल, अगर वो पटेल समाज के हितैषी होते तो बोल रहे थे उनका सपोर्ट करना चाहिए था उनको। वो तो क्या है, वो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, विरोधी है। मौजूद है अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष, उनसे जानेंगे क्या हाल चाल है राजनगर विधानसभा के। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है? अखिलेश अग्रवाल एडवोकेट। अग्रवाल जी बताइए, इस बार राजनगर विधानसभा का क्या माहौल है, किसके सर ताज सजेगा?
राजनगर विधानसभा की स्थिति ये है कि अब पिछड़ा वर्ग जिस ओर सपोर्ट करेगा, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में डॉक्टर घासीराम भी हाथी से खड़े हुए हैं, नाती राजा और अरविंद पटेरिया जी भी हैं। तो क्या होता है, जो सत्ताधारी होता है उसका विरोध स्वाभाविक होता ही है। सत्ताधारी मतलब आपका विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा है अभी तो। नाती राजा हैं और अरविंद पटेरिया जी हैं, जिनका प्रदेश में सरकार रही है उनकी, तो वो भी सत्ताधारी मान सकते हो। मतलब दोनों का विरोध है। हाँ, बिल्कुल विरोध है। अवस्थी जी बताइए इस बार क्या हाल है राजनगर विधानसभा के? बाबे का बताइए, फिर भी किन लगे फिर भी किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? कौन से मुद्दे? तो अपनी आप जब जो है ताल खोदे तब मंगर उतराए बाबे से ताल तो आप लोग खोदेंगे ना, कि ताल खोदने अलग से लोग आएंगे। अरे फार्म आराम करे भैया, प्रत्याशी सामने लगभग सबके आपने जो है 2 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, तीसरे पार्टी का कैंडिडेट ऑलरेडी घोषित है। अब एक से एक दिग्गज कैंडिडेट। अभी आपकी नजर में कौन सा नया कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए जो? जैसे लोग सिद्धार्थ शंकर बुंदेला भी तो आ सकत मैदान में। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीतेंगे? अरे निर्दलीय काहे आएगा भाई, आप पार्टी की कहाँ हो गई गोरा? आप पार्टी तो डरी है उनकी लाने। आप पार्टी मतलब आपका कहना है कि सिद्धार्थ शंकर बुंदेला आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 4 अलग अलग लोग हैं, चारों का अलग अलग मत है। बहन जी क्या नाम है आपका? कमला रजक। रजक जी, कमला जी बताइए, आपके लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे आते हैं? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? आराम नहीं भरा। क्यों, क्या कारण है? आधार कार्ड में डिस्टर्ब थे ना, इसलिए नहीं भरा हुआ है। मम्मा रोज घोषणाएं करते हैं, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना है जो महिलाओं को मिलेगी, पर उसमें आपकी नजर में इस बार किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बताइए। किसको मैं बताऊं, मुझे क्या? जिसकी आपकी इच्छा हो। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या है राजनगर विधानसभा का माहौल, इस बार कौन जीतेगा चुनाव? अरविंद पटेरिया। अरविंद पटेरिया को क्यों चुनाव जीतना चाहिए? वो तो पिछली बार हार गए थे। पब्लिक सिटी 5 साल में बना ली उसने, घर घर जाके गरीबों की मदद की है जाके। ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे अरविंद पटेरिया इस बार विधायक बन सकते हैं? इसलिए बन सकते हैं कि गरीबों की उन्होंने मदद की है, जैसे कुछ मकान का, आवास का, टपरा का, सबका पैसा दिलवाया है उन्होंने। आपके कहने का मतलब है वो चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल एक्टिव रहे, इसलिए जो पिछली बार गलती हो इस बार गलती दोहराएंगे नहीं। अब नहीं दोहराएंगे, जो उन्होंने बहुत मेहनत की है 5 साल में, अपना क्षेत्र बना लिया है, वही अरविंद पटेरिया जीतेंगे राजनगर विधानसभा से। क्या नाम है दादा आपका? मनीष यादव। मनीष जी बताइए इस बार कौन बनेगा विधायक? नाती राजा, कांग्रेस। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या हाल है। क्या नाम लिखते हैं अपना? श्याम त्रिवेदी एडवोकेट। वकील साहब बताइए इस बार राजनगर विधानसभा में क्या माहौल है? राजनगर विधानसभा का माहौल बड़ा सुंदर है, वातावरण भी बहुत अच्छा है। राजनगर विधानसभा में चुनाव है, बिल्कुल वातावरण मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो चुनावी वातावरण है उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ निश्चित तौर पर कमल खिल रहा है और एक भारी, क्या कहना चाहिए, भारी मार्जिन से खिल रहा है। बहुत बड़े मार्जिन से इस बार की परंपरा को यहाँ की जनता बदलने वाली है। हम लोग 20 सालों का जो कहना चाहिए जो कलंक था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाता, इस बार जो वातावरण में राजनगर विधानसभा के अंदर देख रहा हूँ, मेरा ये दृढ़ भरोसा है कि इस बार वो परंपरा बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रत्याशी है अरविंद पटेरिया, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। कलंक से आपका निष्कर्ष क्या है वर्तमान विधायक? बिल्कुल, आप जो भी समझिए, कलंक से मतलब ये भी है कि हम 20 साल से हमारे ऊपर एक कलंक है कि हम अपना प्रत्याशी नहीं जिता पा रहे हैं। तो और दूसरी बात, 20 साल से जिस आदमी ने ये ब्रांडिंग करी थी कि जो अच्छा नहीं करता चलो ठीक है, बुरा भी नहीं करता, तो कोई आदमी बुरा नहीं करता इसलिए उसे अच्छा नहीं करने की छूट नहीं दी जा सकती। अब जनता में ये जन जागरण चला दिया है पिछले 5 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और प्रत्याशी ने गांव-गांव जाकर लगातार, हारने के बाद भी लगातार मेहनत की और जो कैंपेन करी, लोगों को ये समझा दिया कि अगर कोई आदमी बुरा नहीं करता तो इस कारण उसे अच्छा नहीं करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक जनप्रतिनिधि का ये नैतिक दायित्व है कि वो क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को उठाए और विकास के काम करे। तो विकास का कोई काम पिछले 20 सालों में, और मैं तो कहूंगा 25 सालों में, इसके पहले जो छतरपुर विधानसभा थी वहां से यहाँ के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और पहली बार वहीं से विधायक बने थे। तो विधानसभा में रहते रहते उनको तकरीबन अब 20 साल ही हुआ है और 3 बार यहाँ से हैं जहां तक मेरी जानकारी है।
तो उनका ये आखिरी चुनाव है, ये आप निश्चित ही मान लें। आपका साफ कहना है कि नाती राजा इस बार चुनाव हारेंगे। बिल्कुल। आपका नाम भैया? ओम प्रकाश अवस्थी, एडवोकेट। अवस्थी जी, बताइए इस बार क्या लगा आपको माहौल? इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्यों? देखिए, अभी तक जो कैंडिडेट आती रहे भाजपा की, चुनाव लड़ा उनने, हारे चुनाव, कार्यकर्ताओं पे थोपा, वापस चले गए। अरविंद पटेरिया जिस दिन से चुनाव हारे, दूसरे दिन से निरंतर जनता के बीच रहे, लोगों के सुख दुख में, यहाँ तक कि 4-4 बजे रात तक अरविंद पटेरिया ने किसी भी जाति का हो अगर निमंत्रण पहुंचा तो 12 बजे रात के उसके घर पहुंचे। कुछ लोग भाजपा छोड़कर जा रहे हैं, उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं और आपका कहना है वो अपने स्वार्थ से तो छोड़ ही रहे भाजपा। जिन लोगों ने, और जो वर्तमान विधायक उनके बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान विधायक नाती राजा क्या है कि बन जाते घर बैठे रहते हैं बस। आपका कहना है निष्क्रिय विधायक हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? रोहित शुक्ला भाई साहब। शुक्ला जी, बताइए इस बार राजनगर विधानसभा का क्या माहौल है? राजनगर विधानसभा का माहौल तो बहुत खराब है। आप कहें कि अरविंद पटेरिया जीत रहे हैं तो नहीं जीत रहे। कौन जीत रहा फिर? अब तो ना पार्टी पहले टिकटें क्लियर करे कि नाती राजा आ रहे हैं फाइट में। अभी तो देखो भारतीय जनता पार्टी के अपने डॉक्टर घासी राम जी हैं, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। और क्या बोलते हैं, अपने जो गोविंद सिंह जी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन भाजपा के समीकरण थोड़ा गड़बड़ है वर्तमान में। आपकी नजर में भाजपा इस बार हार जाएगी? नहीं, फिर से ये नहीं बोल सकता हूँ हार जाएगी, फाइट रहेगी। आपकी नजर में फाइट भाजपा की किससे है? भाजपा कांग्रेस। वो हाथी का ऐसा है कि हाथी चलेगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो जाएगा। घासी राम रवि कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, बताइए कौन जीता? अभी के समीकरण के हिसाब से तो भाजपा निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि माननीय पटेरिया जी ने काफी काम किया यहाँ पे। क्या काम किया? सब लोग यही बोल रहे हैं कि माननीय पटेरिया जी ने काम किया। वो तो विधायक नहीं थे, फिर भी कैसे काम कर लिए? विधायक नहीं थे, लेकिन जिस जनप्रतिनिधि को काम करना आता है उसने उस हिसाब से अपना काम करवाया है। इस क्षेत्र से लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा जी हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से जाके शुक्ला जी तो कह रहे नहीं पड़ेगा। शुक्ला जी कह रहा है वो, देखिए हर व्यक्ति शुक्ला जी देखिए, मैं एक जनरल, मैं ना राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक जनरल आपको बात बता रहा हूँ कि देखो, आप किसी व्यक्ति से जाके पता करोगे तो चाहे वो कांग्रेस का होगा चाहे किसी पार्टी का होगा, वो माननीय बीडी शर्मा जी की तारीफ जरूर करेगा। आप पटेरिया जी की बुराई कर रहे हो, आप करेंगे, आप नाती राजा के सपोर्टर है, वो विधानसभा की बात है। आपकी नजर में चेहरा नहीं, पार्टी का सिंबल चुनाव सिंबल है। और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी आगे चल के चुनाव जीत सकती है। और बाकी अभी आगे चल के जो समीकरण बनेंगे उस हिसाब से देख सकते हैं। कौन से मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार राजनगर विधानसभा? राजनगर, मैं एक युवा हूँ, तो एक युवा के हिसाब से चुनाव जो होना चाहिए वो विकास का होना चाहिए। युवाओं को क्या मिल रहा है, रोजगार किस प्रकार से मिल रहा है, और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं यहाँ के, वो किस तरीके से युवाओं का सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आगे एक मार्गदर्शन दे, उनका कैरियर बने, इस पे बेसिकली चुनाव होना चाहिए। और आपकी गांव में किस प्रकार से विकास होना चाहिए, छोटी छोटी सारी चीजें वो होती हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए। यह थे राजनगर विधानसभा के बुद्धिजीवी लोग जो लगातार बता रहे हैं कि कौन से मुद्दों पर विकास होना चाहिए। जैसे तो लगभग 15 साल से यहाँ से नाती राजा विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक निष्क्रिय छवि निकल कर आ रही है। लोग बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया तो बुरा नहीं किया। वहीं एक तरफ एक युवा चेहरा अरविंद पटेरिया है, जिन्होंने हार के बाद भी क्षेत्र में बने रहे, सुख दुख में शामिल हुए। और तीसरे प्रत्याशी है जो भाजपा छोड़कर गए, घासी राम पटेल। यह चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। बने रहिए महा कवरेज के साथ। जय हिंद।